नमस्कार मित्रों, आज अपन चर्चा करेंगे पीटीटी में हिंदी के जो संधि के कुछ प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा करते हैं। उससे पहले दो लाइनें मिलूँगा कि हाथों की लकीरें सजावट बयां करती है जनाब, हाथों की लकीरें सजावट बयां करती है जनाब, अगर किस्मत लकीरों में होती तो मेहनत कौन करता। संस्कृत में कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ। कहने का मतलब परिश्रम करने से कार्य सफल होते हैं, न कि मन में विचार करने से। चलो चर्चा करते हैं अपन संधि के जो कुछ उदाहरण पीटीटी के पेपर में पूछे गए थे उनकी। ठीक, शब्द पूछा गया था उल्लास, शब्द आया था उल्लास। संधि विच्छेद होता है उत प्लस लास, उत प्लस लास। नियम है कि तय या दय के बाद, तय या दय के बाद अगर ल वर्ण हो तो तय या दय का भी क्या बना दिया जाता है, आधा ल बना दिया जाता है और शब्द क्या बन जाएगा, उल्लास शब्द। ठीक, जगन्नाथ संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ। नियम है कि धन से पहले वर्ग का पहला वर्ण आएगा और इसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो सकता है। हमें क्या करना है, इस प्रथम वर्ण को भी अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल देना है। जैसे कि यहाँ पर तय वर्ण है, तय वर्ण, तय वर्ण का पांचवा क्या होता है, तय वर्ग का पांचवा क्या होता है, तय वर्ग का पांचवा होता है न। यहाँ पर आधा तय है तो यहाँ पर भी आधा न लेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। ठीक, ये अपने व्यंजन संधि का नियम। दूसरा दिए संधि विच्छेद होता है दुहु प्लस साध्य। सॉरी, इस शब्द में हमें संधि करने के लिए कहा गया था, मैंने संधि विच्छेद कर दिया, कौन एक ही बात है। ठीक है, हाँ, दुस्साध्य संधि विच्छेद क्या होगा, दुहु प्लस साध्य विसर्ग किसमें बदल जाएगा, आदेश में बदल जाएगा। कहने का मतलब हमें नियम पता होना चाहिए। नियम है कि ई उ के बाद अगर विसर्ग हो और उसके बाद अगर स वर्ण हो तो इस विसर्ग को भी अपन आदेश में बदल देते हैं, शब्द क्या बन जाएगा, दुस्साध्य। ठीक, चलो अन्वेषण शब्द संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एषण। लेकिन इसमें हमें सीधी संधि पूछी थी कि अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि मानी जाएगी। जैसे कि आप सभी ट्रीके लगाते हैं और ट्रीके बताई जाती है बड़ी बड़ी कोचिंगों में, सभी जो शिक्षक है हिंदी के सभी बताते हैं कि ये और वह से पहले अगर आधा अक्षर आपको दिखाई दे तो उसमें यण संधि मानी जाती है। ये ट्रीके हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना मित्रों, सभी जगह ट्रीके कार्य नहीं करती। अगर आपको संधि का सीधा उदाहरण पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, तब जाकर आपकी ट्रीके काम करती है। बाकी संधि में नियम पता होना चाहिए, उस शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए, तब जाकर आप उसका संधि विच्छेद कर पाएंगे। ठीक, अनु प्लस एषण, इसमें यण संधि मानी जाती है। कौन सी संधि, यण संधि। चलो आगे चलते हैं। अनु प्लस अय, अनु प्लस अय शब्द क्या बनेगा, अन्वेष शब्द बनता है। जैसे अन्वेषण शब्द है, वैसा का वैसा कौन सा शब्द है, अन्वेष शब्द। ठीक, इसमें भी यण संधि है। यद्यपि इस बार धमाका हो गया भाई, यण संधि से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। संधि का एक मात्र प्रकार है यण संधि, उसी से ले लिए गए तीन उदाहरण, है ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि प्लस अपि, ई है, ई के बाद अ है। नियम है कि ई के बाद छोटी इमली या बड़ी इमली, इसके बाद अगर असमान स्वर है तो अपन क्या करते हैं, उसका आधा ये बना देते हैं। असमान स्वर आते ही क्या बन जाएगा, आधा ये बन जाएगा और शब्द बन जाएगा ये आधा, ये दय और ये दोनों को मिलाते हैं तो एक वर्ण बनता है जिसको अपन संयुक्ताक्षर बोलते हैं। बहुत जल्दी जुड़ने वाला है, हिंदी की व्याकरण है उसमें जुड़ जाएगा। अभी वर्तमान में 4 ही संयुक्ताक्षर माने गए हैं, क्ष, त्र, ज्य और श्र, ये माने गए हैं। लेकिन बहुत जल्दी कौन सा जुड़ने वाला है, द्य जुड़ने वाला है। ठीक है, हाँ, बहुत सारी किताबों में देख भी रखा है कि द्य जो वर्ण है इस किन किन वर्णों के सहयोग से बना है, तो याद रखना है द्य भी क्या माना गया है, संयुक्ताक्षर माना गया है। ठीक है, और शब्द क्या बन जाएगा इसका, यद्यपि शब्द बन जाएगा। जैसे अपन विद्यालय शब्द पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे जल्दीबाजी में द लिख देते हैं, द गांठ वाला द, लेकिन याद रखना उसमें द्य होता है, द्य वर्ण होता है, ये संयुक्ताक्षर माना गया है। आशा करता हूँ कि आपकी ये क्लास समझ में आई होगी। आगे अगर आप हिंदी के संबंधित प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को आप बिल्कुल जुड़िए चैनल से और पढ़ते रहिए हिंदी। धन्यवाद।